जो डिग्नेटरीज आए हुए हैं वो सब मिलकर के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का प्रोजेक्ट है। दीप प्रज्वलन यहाँ पे जो ये कार्यक्रम विज्ञान प्रोत्साहन कार्यक्रम यहाँ पे जो संचालित किया जा रहा है, हमारे दूरस्थ विकास खंड विद्याशहर के 3 बच्चे जो कल आ गए थे और आज भी हमारे बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो ये कार्यक्रम यहाँ पे दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ ये बड़ा कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 10,000 हमारे जो साइबर चैंपियंस हैं, साइबर वॉरियर्स हैं, वो उनको एक पूरी की पूरी टास्क फोर्स स्थापित हो रही है और आप उसके सूत्रधार बने। इससे सबसे पहले मैं जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे यहाँ आए हुए हैं, जितने छात्र छात्राएं हैं, आपका मैं बहुत अभिवादन भी कर रहा हूँ, धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और ये मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरा जो पूरे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा यह अभियान चल रहा है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज में उन्नत राष्ट्र हों, उसके आप यहाँ पर साक्षी भी बने हैं। और इस जो प्रशिक्षण है इसके माध्यम से आप लोग इससे रूबरू होंगे, समझेंगे और बहुत आगे जाएंगे। साइंस आउटरीच कार्यक्रम में समस्त जनपद के विभिन्न विद्यालयों से प्रतिभाग कर रहे विद्यार्थियों बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं। यह एक विशेष कार्यक्रम है। जय हिंद। वेरी नाइस। सो गुड मॉर्निंग ऑल। टेक्नोलॉजी का बेस साइंस है। अगर साइंस की एजुकेशन या साइंस एजुकेशन अगर नहीं रहेगी तो टेक्नोलॉजी आप कैसे डेवलप करेंगे? तो वो जो एक बेस है वो है साइंस, और उस साइंस पे हम काम करते हैं। हमें आप बच्चों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आज हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी प्रकृति को मत भूलिए। अपने जो रिश्ता प्रकृति से बनाया हुआ है उस रिश्ते को मत भूलिए। टेक्नोलॉजी क्या करता है? आपके लिए आपकी जिंदगी को आसान बनाती है टेक्नोलॉजी, लेकिन नेचर हमेशा आपके साथ रहता है और आपको वो जीवन देता है जिससे आपको अंदरूनी खुशी, अंदरूनी हेल्प मिलती है। तो अपने नेचर को कभी इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको लाइफ में एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, एक अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, या कुछ भी अपनी जिंदगी में करना है, तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस, बी इंक्यूजिटिव। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है जब तक आप वाई अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये चीज हो तो रही है बट क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है। क्वेश्चन पूछिए, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन पूछिए और चीजों के बेसिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे तक ले जाएगा जहां आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमको साइंस पढ़ना है तो क्यूरियोसिटी से पूछिए, और हमेशा जैसे जयश्री ने बोला, हमेशा पूछे कि क्यों ये चीज होती है। किसी चीज को एक्सेप्ट मत करिए। और दूसरा, अगर कोई कभी प्रश्न पूछता है तो पहले प्रश्न सुनिए अच्छी तरह से और फिर जवाब दीजिए। अक्सर ये होता है कि हम लोग प्रश्न सुनते ही नहीं है और पूछने से पहले ही अपने जो धारणा है उसके हिसाब से जवाब दे देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी बच्चे का जवाब देना कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप लोग बताइए। और रात में तो 24 और 8 32 कैसे हो गए? तो इसमें गलती क्या हुई? उसमें गलती ये हुई कि आपने पहले ये पूछना था कि आप एक डे को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसी का रोटेशन ऑन एन एक्सिस, ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन, तो 24 आवर्स है। और अगर डे लाइट अगर डे को डिफाइन करता है तो कहीं पर तो 6 मंथ्स होगा पोल्स में और इक्वेटर में 24 आवर्स होगा। विद्यार्थियों, इस साइंस कॉन्क्लेव में जो आप आए हैं, मेरा आपसे यही है कि आप अपने आप को बड़ा मानिए
आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, उनको सिर्फ रास्ता देने की बात है। एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम जिंदगी के हर रोज की जीवन में कभी कभार ये सोचते हैं कि मेरा सबसे अच्छा दिन, सबसे अच्छा इवेंट कौन सा रहा। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु भट्ट है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र, मैं ज्वाला देवी विकास खंड के JSC से आया हूँ। बहुत अच्छा। तो जो मेरा इवेंट सबसे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जब मैं देहरादून जीके क्विज में गया था, तो तब मेरे को वो मेरा सबसे बढ़िया इवेंट। बढ़िया इवेंट, अच्छा दिन था, आपने अच्छा महसूस किया। वेरी गुड, वेरी गुड। सर नमस्कार, मेरा नाम हितांशी भंडारी है। मेरा आज तक का सबसे अच्छा इवेंट रहा जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी और मैं फर्स्ट टाइम किसी कंपटीशन में गई थी बाड़ीछीना अल्मोड़ा में। तो वो विज्ञान प्रश्न मंच कंपटीशन था, तो वहाँ फर्स्ट आए थे। तो वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा इवेंट था कि मैं फर्स्ट टाइम किसी कंपटीशन में गई और फर्स्ट प्राइज दी थी। बहुत तो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो तरक्की की है, वो तरक्की इसलिए कर रही है कि कहते हैं कि मिट्टी में ही हम कुछ उगा सकते हैं, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या है, पानी जो हाइड्रोपोनिक है, पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो ट्रेस मिनरल्स हैं, माइक्रो और माइक्रो, वो मिला दीजिए। जो पौधे को ग्रो होने के लिए जरूरत होती है वो पानी में मिला देंगे तो वो चीज बड़ी हो जाएगी। और इस पद्धति से बल्कि मिट्टी में हम कम उसकी ईल्ड मिलती है। इस तरह से जिस चीज को बढ़ोतरी के लिए जरूरत होती है वही मिनरल्स हम ज्यादा डाल दें तो उससे क्या होती है, ईल्ड उस चीज की ज्यादा हो जाती है। तो ये चांसलर हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी में पंतनगर में, उन्होंने एक गाय है, उस गाय के कान के टुकड़े को लेके एक क्लोन बनाया है, उसका नाम गंगा रखा हुआ है। और वो जो क्लोन है वो इसलिए बनाया है कि जिस गाय के टुकड़े से वो उसकी सेल का टुकड़ा लिया है, उसके जेनेटिक कैरेक्टर उसी गाय के बच्चे में आ जाएंगे जो क्लोन बनाया है। और गाय से हम क्या लेते हैं, ज्यादा दूध की मात्रा प्राप्त होती है। तो इस तरह की जो क्लोनिंग है, हमारी जो बद्री नस्ल है जो उत्तराखंड की, उसकी भी क्लोनिंग की तैयारी चल रही है। जब आप एग्जाम देते हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, सारी अच्छी तैयारी करके जब एग्जाम बाहर निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, जब आपका अच्छा हो जाता है तो एक आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं होती? जिस मेहनत करके जाते हैं, और वो एक लाइफ का एक अच्छा इवेंट होता है, बिकॉज यू कांट एबल टू परचेज फ्रॉम एनी शॉप। आप किसी दुकान से नहीं खरीद सकते, यार आप ये वाला जो खुशी है मुझे खरीद के दे दो। और फिर जब सारे एग्जाम देके जब अच्छा रिजल्ट आता है, जैसे बिटिया ने बताया कंपटीशन में गए, अच्छा रिजल्ट आया, तब भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। और उन चीजों को कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, कहीं से शेयर नहीं किया जा सकता। तो उस आनंद को भी आप महसूस कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपने कड़ी मेहनत करनी। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु भट्ट है। तो मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। काव्य चेष्टा भगो ध्यानम स्वान्न निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचे लक्षण। कौवे की तरह चेष्टा, वो कहानी सुनी होगी ना, कौवा वो पिक्चर मतलब क्या बोलते हैं, घड़े के अंदर पत्थर डालता रहता है, जब डालता रहता है तब तक प्यास लग रही है, वो आ ना जाए। तो आपकी चेष्टा उसकी तरह होनी चाहिए। सब टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, सबने बोला आज तक, है ना। तो आज के बाद प्रॉमिस करो कि वैसी चेष्टा रखेंगे, उतनी आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना, उतनी मेहनत करेंगे। तो आपका जो गोल है उसकी तरफ चलेंगे। किसी ने सोचा होगा इंजीनियर बनना है, किसी ने सोचा होगा बिजनेस करना है, किसी ने सोचा होगा साइंटिस्ट बनना है। तो आपकी जो उम्र है इस समय 9th क्लास, एग्जैक्ट बिल्कुल राइट क्लास, 10th, 11th, 12th। तो आपको आज से जो समय बीत गया उसके ऊपर नहीं पश्चाताप करना है, उसके ऊपर चलना है, काम करना है। बको ध्यानम, क्या बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आएंगी लाइफ में, है ना, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आएंगी। बगुला क्या करता है, बिल्कुल कंसंट्रेट करके बैठा रहता है, छोटी छोटी मछली को छोड़ देता है, बड़ी मछली को ग्रैब करता है। ठीक है, तो छोटी छोटी डिस्टर्बेंसेस से विचलित नहीं करना अपने मन को, छोटी छोटी डिस्टर्बेंस से विचलित नहीं करना। घूम फिर के सारी डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाएंगी, आपको अपनी चीज पे कंसंट्रेट रखना है। श्वान निद्रा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोना ही नहीं है, अटेंटिव रहना है, जिंदगी में अटेंटिव रहना है। मुझे अभी भी ध्यान है, एक बार
एसएसबी सुना होगा, आर्मी में सिलेक्शन के लिए होता है ना? तो मेरा एक फ्रेंड एसएसबी में गया तो उससे पूछा कि कितनी स्टेज चढ़ के आए थे, तो पूछने वाले को भी नहीं पता होगा कि कितनी स्टेज है। उसने कहा नहीं ध्यान दिया, तो अटेंटिव नहीं था। दूसरे ने बोल दिया 50, जरूरी थोड़ी है 50 थी, ठीक है ना? तो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, अटेंटिव रहना है। चारों तरफ आप लोग आए, क्या था, क्या क्या लगा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, अटेंटिव रहना है। अल्पहारी गृह त्यागी, व्हाट इज सॉरी, अल्पहारी का क्या मतलब है? बस अब यहीं से चेंज करते हैं, खाने से कोई मतलब ही नहीं है इसका आज के बाद। 5 सेंसेस हैं आपके, है ना? आंख, नाक, जीभ, है ना, कान, है ना, स्किन, 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंसेस है। अल्पहारी, इन 5 सेंसेस से जो भी आप लेंगे आज के बाद वो अच्छी चीज होगी। टेक्नोलॉजी से गूगल पे सब कुछ मिल रहा है, पर आपका ओरिएंटेशन काक, चेष्टा, बको, ध्यान, सिर्फ अपनी रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। तो आपके जो सेंसेस हैं वो अच्छी चीज ले, दैट इज अल्पहारी। खाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक? आपको टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज करना है कि आपके गोल फुलफिल हो सके। गृह त्यागी, यहां पर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। घर को त्याग नहीं करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अब कंफर्ट जोन क्या है यार, बाद में पढ़ दूंगा, अभी तो इंडिया फलाना फलाना कंट्री के साथ मैच हो रहा है, मैच देख लेता हूं। आपके मैच देखने से क्या सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी? नहीं होगी ना। अगर आपका कल एग्जाम है तो आपका क्या काम है? अपनी ही पढ़ाई करना, दैट इज कंफर्ट जोन से बाहर आना, ठीक है? स्मार्ट वर्ड टेक्नोलॉजी में इसलिए आया कि अपने आप काम कर सकता है। उसके अंदर एक छोटा सा आप समझ सकते हैं कि प्रोसेसर, कंप्यूटर लगा दिया गया, ठीक है? अपने आप काम कर रहा है बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन जरूर हो रहा है, ह्यूमन बीइंग उसे कंट्रोल जरूर कर रहा है, पर वो अपने आप कर रहा है। आपने मैसेज भेजा, मैसेज चला गया, आपने टाइप करना चाहा, कुछ टाइप हो गया। कोई ऐप, हर एक बच्चे के फोन में कोई ना कोई सी ऐप भी होगी, है ना? अलग अलग मोबाइल ऐप्स होती है, कोई ना कोई सी ऐप्स भी होगी। तो इन सब चीजों के साथ एक वर्ड जोड़ दिया गया, स्मार्ट, है ना? तो एक स्मार्ट फोन, अब फोन भी स्मार्ट बन गया। फोन के अंदर भी थोड़ा सा दिमाग दे दिया हमने, प्रोसेसिंग पावर दे दी। उस टेक्नोलॉजी को बोला गया प्रोसेसिंग पावर दे। अब विजुअलाइज कीजिएगा कि मान लीजिए मैं यहां से चल रहा हूं, जैसे मैं इस लाइट के नीचे पहुंचा, मुझे अंधेरा था, यहां पर लाइट की जरूरत थी, मैं इस लाइट के नीचे पहुंचा, लाइट अपने आप चल गई, ठीक है? मैं वापस आया, लाइट बंद हो गई। स्मार्ट होम, ठीक है? मैं अपने फोन से घर में घुसने से पहले अपने घर का एसी ऑन कर सकता हूं। स्मार्ट होम, समझ में आया? थोड़ा सा अपनी चीजों को जो वहां पर घर में रखा है उसे कैसे कंट्रोल कर रहा हूं? फोन से। और आगे बढ़ते हैं, फ्रिज के अंदर सब्जियां रखी हैं, सब्जियां खत्म होने लगी, ठीक है? जो दुकानदार है जिससे मेरे घर में सब्जी आती है, उसके फोन पे मैसेज चला गया कि इनके घर में फलाना फलाने एड्रेस पर सब्जी खत्म होने वाली है, सब्जी भेज दीजिए, बिना मुझे उस दुकानदार से कहे बिना। स्मार्ट होम, ठीक? तो ये स्मार्ट होम। स्मार्ट सिटी में क्या होगा ये आप बताओ, क्योंकि आपकी सोच हमारी सोच से बहुत ज्यादा है। विजुअलाइजेशन, आप ज्यादा सोच सकते हो, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। मैंने कुछ टेक्निकल बात आपसे करी नहीं अब तक, है ना? स्मार्ट सिटी में क्या चाह रहे होंगे हम? मेरा नाम है बॉबी जोशी, मैं धूलादेवी ब्लॉक से हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोलीबगर है। मैं सोचता हूँ कि जो स्मार्ट सिटी होगी उसमें हम जो ह्यूमंस हैं वो काम नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो सारा काम करेगी। स्पेस देगा, मतलब अगर ये फॉर एग्जाम्पल 7th 8th में जब सोलर सिस्टम पढ़ाते हैं 4th 5th में, तो वो बुक्स में हमें डायग्राम दिया जाता है कि ये अर्थ है, ये मार्स है, प्लैनेट्स का बताया जाता है। बट अगर मतलब 4th 5th में अगर इसको मिक्स रियलिटी की मदद से एक बहुत ही होलिस्टिक एक्सपीरियंस है कि ये स्पेस है, ये प्लैनेट है, तो उसका जो थिंकिंग होराइजन होगा वो बहुत मतलब वो बहुत एक्सपैंड हो जाएगा। करता है और प्रेजेंट करता है अपनी आईज के सामने, जिससे आपको दोनों
फेस से बनने वाली पिक्चर की वजह से वो 3D पिक्चर दिखती है, डेप्थ दिखती है उसमें, और उस डेप्थ की हेल्प से आपको ये एहसास होता है कि क्योंकि बाकी एरिया कवर्ड है, बाकी कोई लाइट नहीं आ रही, कोई और डिस्टर्बेंस नहीं है, तो एक कन्फाइंड रीजन में आपको जो दिखता है वो आप ऐसा महसूस करते हैं कि वो 3D है, जो कि होता वो लेयर्स में 2D होता है, पर वो डेप्थ की वजह से आपको 3D महसूस होता है और आप उसकी हेल्प से 3D वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके साथ में जो उन्होंने जॉयस्टिक्स दी थी, जॉयस्टिक से आप उस एनवायरनमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को छू सकते हैं, छेड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है।